वीडियो शुरू करने से पहले एक एड़ा सा सवाल ये कि अगर आपको एक ऐसे घर की चाबी मिले जिसमें घुसते ही आपके सितारे चमक उठें 1000 वाट के एलईडी बल्ब की तरह और आप अपनी गली में वर्ल्ड फेमस हो जाएं, मगर कंडीशन अप्लाई, ये सिर्फ 5-6 साल के लिए, उसके बाद आपकी ऐसी वाट लगे कि आप जहां हैं उससे भी नीचे आ जाएं, तो क्या करेंगे? कौन कौन तैयार है? चलिए आप सोचिए और मैं ये वीडियो ऑन करता हूँ। मुंबई का कार्टर रोड एक मस्त पॉश लोकेशन है मुंबई की। इस रास्ते की खास बात यह है कि बहुत सारे फिल्म स्टार की रिहाइश इसी रोड में है। पर हमारी कहानी है 1950 की। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के टाइम की। उस समय कार्टर रोड के ज्यादातर बंगले फारसी या एंग्लो इंडियन के थे। तब तक बॉलीवुड की नजर यहाँ नहीं पड़ी थी। इस रोड में फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले नौशाद साहब ने एक बंगला लिया, उसका नाम रखा आशियाना। पर यह कहानी उस बंगले की नहीं बल्कि दूसरे बंगले की है। थोड़ी डरावनी और खतरनाक है, इसलिए वीडियो आगे देखने से पहले एक गिलास पानी पी लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दूसरा बंगला, जो कि एक मस्त सी फेसिंग प्रॉपर्टी था और एक आधे अंग्रेज एंग्लो इंडियन का था। इसका ओरिजिनल नाम क्या था पता नहीं, पर इस बंगले को लिया 1950 के एक चॉकलेटी हीरो भारत भूषण ने। कहानी अब शुरू होती है। ये बंगला लेना था कि भारत भूषण की निकल पड़ी और उनको एक एक कर सुपरहिट फिल्में मिली, जैसे कि बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेट ऑफ इंडिया और बरसात की रात। कुछ साल खुशी खुशी निकले, फिर लगी भरत भूषण के कैरियर की वाट। फिल्में हुई फ्लॉप और भरत भूषण धीरे धीरे करके कर्जे में डूब गए। भारत भूषण को बंगला भी खाली करना पड़ा। लोगों ने बंगले को अपशकुनी होने की बात करनी शुरू कर दी और इस तरह बंगला कुछ साल तक खाली पड़ा रहा और वीरान में तब्दील हो गया। समय ने करवट ली और 1960 आ गया। फिल्में ईस्टमैन कलर आ गई। कुछ गरीब प्रोड्यूसर अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बना रहे थे, पर इधर बाजू खोपचे से सीन में आए दूसरे एक्टर राजेंद्र कुमार, जो कि इंडस्ट्री में नए नए स्थापित हो रहे थे, और इधर भूतिया स्टोरी और मेंटेनेंस की कमी की वजह से बंगले की वाट लग गई, पर साथ में उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा पिल गया। राजेंद्र कुमार को पता चला तो उनके नयन चक्षु एकदम चमक गए। प्राइस इस बंगले का उस समय सिर्फ 60,000 रुपए था। शानदार सी फेसिंग लोकेशन प्लस अगल बगल में फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के घर, बस फिर क्या था। राजेंद्र कुमार में जोश आया। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की 3 फिल्में साइन कर ली और पैसे जुगाड़ लिए। राजेंद्र कुमार ने बंगले का नाम रखा डिम्पल। अबे डिम्पल कबाड़िया वाली नहीं, बल्कि राजेंद्र कुमार की बेटी, जिसका नाम डिम्पल था। कोइंसिडेंस है कि बाद में डिम्पल कबाड़िया भी इस घर में रही। खैर, वो 1970 की बात है और अभी तक हम 1960s में ही अटके हैं। राजेंद्र कुमार ने मनोज कुमार की एडवाइस पर पूजा भी करवाई, जो कि बुरी नजर और बुरी आत्मा का क्लीन अप कर सके। पूजा पाठ का असर हुआ। राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपरहिट हुई और उनको जुबली कुमार कहा जाने लगा। दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू, सूरज। मगर 1968-69 आते आते उनकी फिल्में होने लगी फ्लॉप और होने लगी पैसे की दिक्कत। राजेंद्र कुमार मेन लीड से सपोर्टिंग रोल की तरफ बढ़े और बंगले का फिर बिकने का नंबर आ गया और लेने वाले थे नए सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ने यह बंगला उस समय 3.5 लाख रुपए में राजेंद्र कुमार से लिया। अब राजेश खन्ना ने इस बंगले का नाम रखा आशीर्वाद, और जैसा कि बंगला हमेशा बिहेव करता था, राजेश खन्ना नए सुपरस्टार बन गए। उनका रिकॉर्ड भी बना लगातार 17 सुपरहिट पिक्चर देने का। राजेश खन्ना का ऐसा क्रेज था कि यह आशीर्वाद एक टूरिस्ट लोकेशन बन गया और बाहर गांव से आने वाले लोगों के लिए ये एक मस्ट विजिट रहा। यहाँ राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी करी और वहाँ बंगला अपने करामात दिखाने लग गया। लेकिन दिलदार राजेश खन्ना ने घर कभी नहीं छोड़ा और अगले 30 साल तक यहीं रहे। वैसे कई लोग कहते हैं कि बाद में राजेश खन्ना ज्यादातर टाइम अपना लिंकिंग रोड के ऑफिस में गुजारते थे। राजेश खन्ना फिल्में करते रहे। उनकी कुछ फिल्में आई, कुछ चली, ज्यादातर नहीं चली। ये तो अच्छा हुआ अमिताभ बच्चन ने प्रतीक्षा खरीद लिया और बाद में शाहरुख खान ने मन्नत ले लिया और आशीर्वाद के चक्कर में कभी नहीं पड़े। खैर, 2012 में राजेश खन्ना के अंतकाल के बाद प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट रहा, पर 2014 में इसे इंडस्ट्रियलिस्ट शशि किरण शेट्टी ने 90 करोड़ में खरीद लिया।
शेट्टी साहब स्मार्ट बॉय निकले। उन्होंने पहले तो 2016 में प्रॉपर्टी को डेमोलिश करवाया, दूसरा प्रॉपर्टी को अपनी बेटियों को बांट दिया। आज की डेट में यह बंगला एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में दिखता है। कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर मन करे तो कमेंट कर देना, नहीं तो ठीक ही है। सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। बाय फॉर नाउ।